करना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस दे नाम हृदय से जा और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी याद ना आवे। हे प्रभु, इतना कष्ट देते रहना जिससे आपकी भूल ना पड़े। कहते हैं उस सुख का आग लगो जिस तो भगवान तो दूर हो जा पुरानी, और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुख में यहाँ आया उसके लिए ये दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। कुछ दिन के बाद आप देखना, ये कष्ट ना आता तो आप यहाँ नहीं आते। यहाँ नहीं आते तो इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति तत्व ज्ञान से उभरती है, आत्मा जागती है। तो परमात्मा बताते हैं कि जैसे वो दंपति पूरा परिवार था और उनके पास इतना समय नहीं था, एक रात न डट जा और कल सत्संग सुन ले और अगला दिन भी ना निकला, उनका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने। तो परमात्मा कहते हैं जब संत शरण में आने से ऐसी आपदाएं भी टला हो, जब वो रुक जाओ तो वो टल जाती, मालिक दया बख्श देते उन पर। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तिष्क में सूली हो वह काटे में टल जा। एक नगर के बाहर, गांव के बाहर एक आश्रम था एक संत का। ये परमेश्वर कबीर जी आते रहते हैं और वो अपना भेद भी नहीं बताते हैं, एक सिंपल वे से रहते हैं। तो वो उस संत के यानी उस परमेश्वर कबीर जी ही थे वो स्वयं। उसने 2-3 आश्रम बता रखे थे कि मेरे 2-3 आश्रम हैं, और प्रत्येक आश्रम में उसने 2-2, 3-3 महीने बांट रखे थे एक वर्ष में। तो जब वो उस नगर में उस गांव के निकट वाले आश्रम में रहते थे 2 महीने या 3 महीने, उस गांव में उस संत के कुछ शिष्य थे। तो वो क्या करते थे, वो संत वहाँ कोई खाने की व्यवस्था स्वयं नहीं करते थे। नगर से, उस गांव से वो जो शिष्य थे उन्होंने अपनी ट्रन बांध रखी थी, बारी बांध रखी थी, नंबर बांध रखा था कि आज जैसे एक दिन शुक्रवार का जैसे अरफूल का, और मंगलवार का फिर दूसरे का, बुधवार किसी तीसरे का, ऐसे 10-20 घर थे उन्होंने बांट रखे थे अपने। तो वहाँ उस गांव से एक परिवार से ही उस आश्रम में संत भक्तों के लिए और जो संत थे उनके लिए 2-4 भक्त रहते थे, उनके साथ भोजन जाता था। एक दिन एक बहन का नंबर आ गया और उसका दूध फट गया। उसने सोचा अपने पड़ोसन से दूध ले आती हूँ, उधारा ले लूँगी, फिर दे दूँगी शाम को या कल दे दूँगी। वो उस एक पड़ोसन के पास गई, वो विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था। अपने आत्माओं किसी के घर कोई वस्तु मांगने जाते हैं तो पहले कुछ शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल अवश्य कहा सुना जाता है। उस सत्संग, उस संत की शिष्य बहन ने उस जिसके दूध मांगने गई थी उससे कहा कि बहन कुशल हो, परिवार ठीक है। उस विधवा बहन थी जो, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बहन मेरे जीवन में सुख भगवान ने लिखा है को नहीं। पहले तो पति मरा, आपको पता है, ये बाढ़ तो भारी दुख। फिर ये सोची थी इकलौता पुत्र है, जब इसका पिता की मृत्यु हुई यू 7-8 वर्ष का था। अब ये सोची थी कि ये युवा हो जाएगा, इसने पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी, अपना काम संभाल लेगा और इसका विवाह कर दूंगी, मुझे सुख का सांस आ जाएगा। अब ये लड़का 15-16 वर्ष का हो गया, ना काम करता और ये शराब पीवे और पैसे घर से जो चीज़ मिल जाती है
यानी पैसे ले जाता है और पता नहीं कहाँ रहता है, सारा दिन मुझे पता नहीं इसका, ना बताता, देर से आता है, और कुछ कभी कहती हूँ तो लड़ने को तैयार हो जाता है। यूँ कहकर बहुत रोने लगी। तब उस जो सत्संग में जाती थी उस बहन ने कहा कि बहन तू ऐसे कर, हमारे साथ तू सत्संग में चला कर, और वहाँ जाने से तेरा मन भी हल्का होगा। आज सारा दिन यहाँ टेंशन में पड़ी रहती है, वहाँ परमात्मा की चर्चा सुनेगी, बतलावेगी, तेरा मन खुश होगा, और परमात्मा की शरण में आने से बहुत लाभ हो जाता है। तेरे बेटे को भी परमात्मा ही सुधार सकता है। वो कहने लगी नहीं बहन, नहीं नहीं नहीं, ये एक और नया मुकदमा शुरू हो जाएगा, मैं विधवा हूँ, और यदि मैं सत्संग में जाने लगी तो ये मेरे आसपास के जो जेठ देवर ये ही ना जीण देंगे, सौ व्यंग कसेंगे, पता नहीं के बात बनाओगे, और तुम्हारे तो पति जीवित हैं, तुम्हें तो कोई कह नहीं सकता, मैं नहीं जा सकती। उसने चैप्टर क्लोज कर दिया। फिर उस बहन ने कहा कि बहन ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुदेव के लिए आज भंडारा देना था, मेरा दूध फट गया, और आपके दूध है, मैं दूध लेने आई थी, ते उधारा दे दे, तेरा कल दे दूंगी। अब उस बहन को कैसी प्रेरणा हुई, तो वो दूध निकाल कर रखा ही था, वो सारा का सारा उसके पात्र में डाल दिया। अगले बहन ले जा। तो सत्संग में जाने वाली सत्संगिन बहन ने कहा कि कुछ तो रख ले बहन तू, कि ना इशारा ले लेते, मेरा तो पाप में जाना सारा, और मेरा भी भाग उदय हो जाएगा, साधु संत भक्त आहार करेंगे। अब क्या प्रेरणा हुई, ये कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव का वो आप बगल हो जाए। अब वो बहन दूध ले आई, खीर बनाई और महात्मा को खिला दी, साधु भक्तों को, संतों को। अब वो ये सोचने पर विवश होगी कि मैं भी ऐसे सारा दूध नहीं दे सकती, मैं जबकि भगवान के चरणों में और भगत को आती हूँ। जिस प्रकार इस बहन ने समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया, इसमें अवश्य जगह है परमात्मा की, इसका भूल पड़ गई तो धीरे धीरे वह उसके पास जान लाएगी। और उस लड़की ने ये कह दिया था, बहन उधारा ना लूँ मैं, तू ले जा मेरे पर, ये तो मैं वैसे ही दूंगी। तो धीरे धीरे उसके पास जान लाएगी, भगवान की चर्चा सुना दे, कभी वह 10 मिनट सुने फिर उठ कर चली जा, कोई काम लग जावे, क्योंकि कहते तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते या भूख विदा हो जावे। अब जिसके पाप करने पड़ जाते हैं उसको राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। जैसे जवर के रोगी को, जैसे मलेरिया के रोगी को रोटी भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, वो कड़वी नहीं होती, लेकिन उस बुखार के उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को ऐसा बिगाड़ दिया कि मीठी चीज भी, मीठे पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको परमात्मा की चर्चा रूपी मनुखा दाख भी कुनीन जैसी कड़वी लगती है। इसका ट्रीटमेंट क्या, फिर मलेरिया हो गया तो कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेंगी आपको, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी, और उनके खाने से फिर वो मलेरिया जबर ठीक हो जाएगा। फिर वो रोटी जो कड़वी लगा करती थी वो इतनी स्वादिष्ट लगेगी, लुखी सुखी भी खा जाओगे, जब सब्जी ना बड़ी होगी तो। पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार हमारे साथ बीती हुई है, और जितने भी भक्त यहाँ आए सबके साथ ऐसा ही संघर्ष हुआ है। परमात्मा की चर्चा शुरुआत में सुन नहीं सकते थे, थोड़ी सी बात सुनी उठकर चल पड़ते या दिमाग कोई घूमने लग जाता, और मालिक की दया हुई, ये कुनीन हमने खानी शुरू कर दी, ना चाहते हुए भी सुनते रहे, 10 मिनट बैठे रहे, कभी 20 मिनट, फिर घंटा, और फिर ऐसा जबर उतरा। अब ऐसी भूख लगती है, आप देख लो कहाँ कहाँ से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से। अब इतनी भूख लग रही है आपको क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त होने लग रहे हैं, और आपकी आत्मा में भूख बढ़ गई परमात्मा की चर्चा सुनने की। अब यही सती थी उस बहन की होगी। 5-4 मीटिंग में
उसके मन में प्रेरणा होगी कि बहन आप ठीक कह रही हो। अब उस बहन ने उसकी शंका का समाधान किया कि आप कह रही हो कि मैं विधवा हूँ और लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा करेगी, दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। तब उस बहन ने सत्संग में सुने हुए विचार व्यक्त किए कि बहन आपने मीराबाई की कथा सुनी होगी, ठाकुरों की लड़की थी और ठाकुर तो अपनी बहू बेटियों को पर्दे से बाहर नहीं जाने देते थे। उस समय इतना ऐसा सख्त उनका नियम था, विधान था। और उस समय मीराबाई ने कैसा संघर्ष किया, पहले मंदिर में जाने लगी माँ बाप ये विरोध के बावजूद भी, फिर उसका विवाह हो गया एक राणा के साथ, राजा के साथ। जब वो मंदिर में जाती थी उसका पति 4 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसके देवर को गद्दी प्राप्त हो गई थी मीराबाई के। अब क्या हुआ, कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब रविदास जी और कबीर जी ये बहुत साथ रहते थे अधिकतर। रविदास जी ने परमात्मा कबीर जी को पहचान लिया था बाद में कि ये परम शक्ति है, इनके पास जो ज्ञान है पृथ्वी पर नहीं है। तो एक दिन रविदास जी और कबीर जी एक भगत के यहाँ सत्संग कर रहे थे और वो भगत का घर उस रास्ते में था जिस रास्ते से मीराबाई मंदिर में जाया करती थी। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा संगत संत की साहिब आवे याद, और लेखे में वो है समय, बाकी का समय बाद है। अब मीराबाई ने देखा कि कोई भक्त बैठे हैं, 2 संत बैठे हैं। मंदिर में गई, जल्दी जल्दी पूजा करके वापस आई। रास्ते से थोड़ी सी दूरी पर वो 20-30 भक्त बैठे थे और परमात्मा कबीर जी और रविदास जी बैठे थे। मीराबाई ने सोचा चल थोड़ी सी देर संतों के विचार सुन लेते। वह बैठ के जाकर परमेश्वर कबीर जी ने उस दिन सृष्टि रचना सुनाई और ब्रह्मा विष्णु महेश की सखी थी बताई कि इनसे ऊपर एक और परम शक्ति है। मीराबाई के गले वह बात उतरी को ना, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी की परम पुजारी थी। तब कबीर साहब जी के साथ वार्ता की उसने कि महाराज जी हमने तो आज पहली बार आपसे सुना है और मैं तो श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानती और ना मानूं। परमात्मा ने कहा बेटा देखो जिद करना तो दूसरी बात है, भक्तों के लक्षण नहीं होते। वो कहती मेरे साथ कृष्ण जी साथ आकर डांस करते हैं, कभी सौपन में करते हैं, कभी वैसे आभास होता है। तब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कृष्ण जी तो पूछ ली। फिर मान ली हमारी बात नहीं। मीराबाई को तो चिंता होगी, उसने लेट गई सपने में, वही चिंता श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी से मीरा जी ने पूछा कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे संतों के वचन सुने हैं और संत झूठ नहीं बोलते हैं, हे भगवान क्या आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमारे से ऊपर बहुत परम शक्ति है, लेकिन मीरा उसकी भक्ति करने का कोई लाभ नहीं, हमने करके देख ली, वो उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती, क्यों व्यर्थ प्रयत्न करें। अब मीराबाई का तो करंट जैसा झटका लग गया, तेरा गजब हुई हो, इन तो ऊपर भी कोई शक्ति है। तो अगले दिन तुरंत जाके चरणों में मत्था टेक दिया पुण्यात्मा ने और कहा प्रभु मेरी शंका खत्म होगी। श्री कृष्ण जैसे भी ऊपर शक्ति है, लेकिन वो कह रहे हैं वो मिलती नहीं। परमात्मा कहते हैं हम मिलावांगे उससे, बेटी ना क्यों मिले, फिर फायदा क्या भक्ति का जो भगवान नहीं मिलाते। उस दिन के बाद उसने अपना मंदिर जाना बंद कर दिया, क्योंकि परमात्मा के नियम है अब वहाँ नहीं जाएगी, उस मूर्ति में भगवान नहीं है। और जिसकी मूर्ति है वो मिलेगा जब बात बनेगी। जैसे एक सेब की मूर्ति रखी हो पत्थर की, चाहे किसी की, वो सेब की मूर्ति ये तो याद दिलाती है कि सेब के गुण क्या है। वो सेब ओरिजिनल मिला जो बात बने, उस मूर्ति वाली सेब से पेट नहीं भरे।
कहने का भाव ये है कि मीराबाई ने कहा प्रभु मुझे उपदेश दे दो। अब वो ठाकुरों की लड़की, कबीर जी जुलाहा, रविदास जी चमार, अब संत काचा काम नहीं करते हैं। परमेश्वर ने सोचा कि इसकी परीक्षा भी ले लें या कदे कल, क्योंकि कल को नाम लेने के बाद इसको लोग डांट कसेंगे और यह नाम त्याग देगी तो इसकी दुर्गति दूनी हो जाएगी। क्योंकि गुरु जी का उपदेश लेने के बाद अपने गुरु जी के प्रति चाहे सारा संसार कुछ भी कहता रहे, उसके विषय में सुना नहीं करते। यानी नकली गुरु की तो और बात है, लेकिन और सही गुरु के जो वास्तविक में परम संत होते हैं उनके विषय में उपदेशी ने उपदेश लेने के बाद मन में दोष नहीं आने देना चाहिए, ना तो भक्ति समाप्त हो जाती है, नाम कट जाता है। इस उद्देश्य से परमात्मा ने सोचा इसने पक्का करके नाम त्यागे, ना इसे नाम नहीं देंगे। परमेश्वर ने कहा कि रविदास जी से बता दिया था कि वो लड़की आवेगी, नाम लेने आवेगी कल, और आपके पास भेजूंगा। उनका मालिक ने बना लिया था प्रोग्राम, और आप उनको उपदेश देना और पहले अपनी स्थिति बताना कि मैं चमार हूँ बेटी, और फिर देखना वो क्या कहेगी। मीराबाई आई, नाम के लिए कति दृढ़ प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा बहन जाओ बेटी, उस सामने बैठा उससे रविदास जी से नाम ले लो। अब वो उठ के चली गई। रविदास जी ने कहा कि बेटी बहन बात सुन ले, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ और आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी, चरम पर थी, और चमार जाति को तो और ज़्यादा ही छुआछात में गणा गणा करते हैं। और कहा बेट देख ले, फिर दुनिया तुझे जीने नहीं देगी बेटी। अब वो लड़की कहने लगी कि हे महात्मा जी, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, बाढ़ में जाओ, यूँ संसार है, मुझे नाम दे दो। अब रविदास जी ने उपदेश दे दिया। अब वो सत्संग दिन में भी करें और कभी कभी आने लगे हफ्ते 10 दिन में, फिर वो रात में भी करें परमात्मा। अब वो गुरुजी रात में सत्संग करें, मीराबाई रात को जाने लगी। पहले तो दिन में मंदिर में जाती थी, फिर रात को भी जाना शुरू कर दिया। अब उसके देवर ने सोचा कि पहले तो भाई था, वो अच्छी आत्मा का था, उसने मीराबाई की दृढ़ता को देखकर, निश्चय को देखकर कह दिया था कि कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाते रहो, और साथ में 2 नौकरानी भेज देता था। अब पति की मृत्यु होगी, देवर ने सोचा दुनिया थूकेगी, पता नहीं के बात बनावेगी, अन्यों कहेंगे इसका पति रहा को नहीं, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, और जनता पता नहीं के बात इसके जब में लाओगी हमारी बेइज्जती होगी। उसने पहले मीराबाई से कहा कि मीराबाई तू अब कहीं नहीं जाएगी, सत्संग में नहीं जाया करेगी। मीराबाई ने कहा जी मैं नहीं रह सकती, मैं तो अवश्य जाऊंगी। अब उसने सोचा इज्जत का नाश करेगी, उसको मारने की चेष्टा की। एक बार तो विष दिया, जबरदस्ती तलवार लेके खड़ा हो गया। मीराबाई को बहुत भयंकर विष के पी इसने, नौकर ने मुँह ला कर गट गट पी गई और कोई असर नहीं हुआ। कहते मीराबाई को मारने लगे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो गया, हो गया ठंडा ही आए। कहाँ तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी शरीर में, कहते हो गया अमृत साथ गया उस परमात्मा की कृपा से उस बहन, उस भक्तनी के लिए। एक तो और ट्राई करी उसने, एक सर्प बेच दिया आभूषण के पैकेट में, और बांदी को दे दिया कि मीराबाई को कह दे इसको गले में डाल लेगी। उसको पता था, सर्प देने वाले ने कह दिया था सपेरे ने, एक बार ढक्कन खोलते माथे में नक मारेगा। अब जो ही उसने मीराबाई को ये आभूषणों का डिब्बा पहुंचाया पैकेट, और मीराबाई को कह दिया गया था बांदी के माध्यम से कि इसको गले में डाल लेगी, ना मेरी बेइज्जती ना करवाइए, मेरे छोरे का जन्मदिन है आज। वो राणा कहने गया, और रिश्तेदार नाती आओगे और यूँ कहेंगे कि अपनी भाभी को यूँ ठीक ढंग से नहीं रखता, इस हार में पैर लेंगे। था उसमें सांप।
अब मीराबाई ने खोला उस बंदी के सामने, यादें सुनते हुए उसने सोचा ले पहन लेती हूँ, मेरे लिए तो मिट्टी है ना, और दुखी करेगा, खाम खा भी मतलब टेंशन पैदा करेगा। उसने खोला तो हार पाया, सांप नहीं था, हार था, एकदम गले में डाल लिया। अब थोड़ी देर के बाद वो पहुंचा, राणा के मर्गी होगी, शोर मचा दूंगा, क्यों हो गया, सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, रिश्तेदार आ रहे हैं और बात खत्म हो जाएगी। अब उसके देवर ने जाकर देखा, वो इतना सुंदर हार पहने बैठी। अब कहता ये हार कहाँ से लाई तू, बद चलन। अब वो कहने लगी जी आप मुझे जीने नहीं दो, आपने भेजा था ये, अभी तो आपने भेजा है। वो बंदी बुलाई, नौकरानी बुलाई कि ये इसमें क्या था। अब जी यही था, मेरे सामने खोला इसने, अपने सामने बंद करवा कर बंदी को दिया। बंदी पता नहीं था इसमें किए है उस नौकरानी को। उसने सोचा भाई कमाल हो गया, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के फिर भी ये यकीन नहीं हुआ, क्यों देवी ने सतावे तो इज्जत के ठेकेदार ने। फिर न सोची तो यूं तो नाम रहा। अगले दिन उसने स्वयं सोची अकमा रात ने इसने काट दूंगा तलवार से, तलवार लेकर चल पड़ा और कुआड़ा मारी लात, दोनों किवाड़ियों खुल गए एकदम। सामने इतना मोटा सर्प और इतना ऊंचा एकदम उठकर उसके माथे की तरफ डंक मारना चाहा। वो तो उल्टा कुला कर गया ना कोई दूर तक, जब जान बची। अब उसने सोची भाई या तो कौन मरा है, और इज्जत का नाश हो गया। तब उसने उसकी माँ को बुला लिया, उसको कहा कि मौसी तू समझा दे, इसने हमारा नाश कर दिया इज्जत का, या मानती नहीं। अब वो लड़की जो है वो बहन सत्संग में जाया करती थी, वो ये कथा उसको सुना रही है, उस विधवा बेटी को, बहन को, जिसका बेटा तंग करता था। अब क्या बताती है, माँ और बेटी की क्या वार्ता होती है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ रहते हैं काले सांप, कोई कोई सर्प तन डस लेवे, आए वहाँ रहते हैं काले सांप, कोई कोई सर्प तन डस लेवे, जब गुरुदेव की मेरे होए री, जब सतगुरु जी की मेरे होए री, हारी व तो सर्प गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, हारी व तो सर्प गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, थारे सत्संग के
राय में है, थारे सत्संग के राय में। हाय वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे। हाय वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे। जब सतगुरु जी की मेर हुएरी, जब सतगुरु जी की मेर हुएरी। हारी व तो शेरा के गीदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी व तो शेरों के गीदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में मता पाप है री, तेरे री मन में मता पाप है री। संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जाति चमारे है, वो तो जाति चमारे है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे लिख मता चमारे है री, वो तेरे लिख मता चमारे है री। मेरा सिरजन आरे है री, मेरा सिरजन आरे है री। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। अपने आत्मा परमात्मा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। यदि मीराबाई उस समय उस खानदान के चक्कर में पड़ी रहती, इस संसारिक झूठी लोक लाज में आकर भक्ति ना करती, आज कौन मीराबाई को याद करता। आज उस बहन बेटी का जुबान पर नाम है सबसे पहले, और जो इज्जत वाली बड़ी ठहरे थी ठेकेदार